तो हम इस वक्त वैंकूवर में हैं और यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ हम जा रहे हैं। सूरज 6 महीने गुरूब ही नहीं होता गर्मियों में, और सर्दियों में तुलू ही नहीं होता। 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। एग्जैक्ट उस लाइन पे हम पहुंचेंगे। एग्जैक्ट उस लाइन पे पहुंचेंगे जी। वेरी गुड यार, जो बिल्कुल यानी मरकज है। मरकज है जी, बिल्कुल मरकज। जबरदस्त हो गया। यानी यूं समझें कि उसके बाद हम जमीन के दूसरी जानिब जाना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पहुंच चुके हैं जी इनोविक। इस तैयारे में छोटा सा तैयारा है, तकरीबन 7 घंटे हवा में रहने के बाद। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम वैंकूवर से जा रहे हैं जी नॉर्थ पोल। आपको सबको पता ही होगा दुनिया गोल है, तो जब गोल है तो आपको पता है इसके 2 किनारे हैं, एक नॉर्थ एक साउथ। सूरज ऐसे ऐसे घूमता है, कभी यहाँ चला जाता है कभी वहाँ चला जाता है। अब ये माहिर फल्कियात से आप पूछ लें, गूगल पे सर्च कर लें, तो ये वाला पोल है ना, जब ईस्ट से वेस्ट की तरफ हम जाते हैं, ये जो इस साइड पे सीधे हाथ पे हमारे, इसका जो आखिरी किनारा है जहाँ आखिरी आबादी है, जिसको एंड ऑफ द वर्ल्ड कहा जा सकता है। एंड ऑफ द वर्ल्ड बहुत सारी जगह हैं, ज़ाहिर है ज़मीन असल में तो गोल है, तो एंड तो है ही नहीं उसका कोई, लेकिन एंड इस लिहाज से कहा जाता है कि इंतहाई नॉर्थ में या इंतहाई साउथ में। तो इस लिहाज से ज़मीन के 4 किनारे हैं। इंतहाई ईस्ट में फिजी आता है, जहाँ सबसे पहले सूरज तुलू होता है। फिर इंतहाई वेस्ट, उसमें अलास्का और अमेरिका का जो एक वेस्ट में कंट्री है, अमेरिका के वेस्ट में जो सूबा है उसका क्या नाम है? हवाई। याद आ गया, हवाई। तो आबाद दुनिया में सबसे आखिर में सूरज वहाँ गुरूब होता है। ये 2 किनारे हो गए। और फिर नॉर्थ में नॉर्वे है, और ये कनाडा का जो नॉर्थ पोल है, और साउथ में केप टाउन है, शायद कोई और जगह भी हो, ये साउथ अफ्रीका की ना। तो यहाँ साउथ की तरफ आबादी, इसी तरह साउथ में अंटार्कटिका भी है, तो वहाँ भी इंशाल्लाह अल्लाह ने मौका दिया तो कभी जाएंगे। तो लोग कहते हैं मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो हम भी यही समझ के मदरसे में आए थे कि मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, लेकिन हमें नहीं पता था मुल्ला की दौड़ जो है वो कहाँ कहाँ हो जाएगी। सही है। तो हम इस वक्त वैंकूवर में हैं और यहाँ से नॉर्थ पोल की तरफ हम जा रहे हैं। 2 फ्लाइटें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, यानी 3 फ्लाइटें से हम पहुँचेंगे, और उसके बाद फिर चार्टर तैयारा। तो चार्टर तैयारे के बजाय फिर गाड़ी का इंतज़ाम हुआ है। रास्ता भी बड़ा ख़तरनाक सा है। आप सब दुआ करें अल्लाह अच्छे की रिपोर्ट, यानी हमारी अच्छे की रिपोर्ट रहे और अल्लाह ताला सबकी खैरियत रखे। तो 3 फ्लाइटें बदल के हम वहाँ पहुँचेंगे, और वहाँ नॉर्मल कोई फ़्लाइट जाती नहीं है, कोई ज़ाती जहाज़ हो किसी का तो जाएगा। तो अब ज़ाती जहाज़ का तो अरेंज नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी में हम जाएंगे। वहाँ आबादी नहीं है सिवाय थोड़े से लोगों के। वो थोड़े से लोग क्यों हैं? 40 के करीब कहा है कि वहाँ मुसलमान हैं, 40 के करीब। और वो मुसलमान भी 40 वहाँ इसलिए हैं, जिसमें सूडान के हैं, कुछ इंडियन पाकिस्तानी भी हैं। तो वो इसलिए हैं कि वहाँ कहते हैं कि जैपनीज़ जो है ना, सूरज की इबादत के लिए आते हैं, क्योंकि सूरज 6 महीने, तकरीबन 6 महीने गुरूब ही नहीं होता गर्मियों में, और सर्दियों में तुलू ही नहीं होता। 6 महीने दिन 6 महीने रात रहती है। तो अभी गुरूब तो हो रहा है, लेकिन थोड़े टाइम के लिए, बहुत छोटी रात है। जून में आप जाएंगे तो गुरूब ही नहीं होगा सूरज। तो जैपनीज़ जो है वो सूरज की इबादत के लिए जाते हैं। तो पब्लिक जब जाती है तो जहाँ पब्लिक होगी वहाँ पब्लिक होगी। तो फिर पाकिस्तानियों का और जो दीगर लोग हैं उनका बिज़नेस है, वहाँ टैक्सी वगैरह चलाते हैं। तो बाकी नॉर्थ पोल के बारे में, वहाँ की लाइट्स बड़ी मशहूर हैं, अल्लाह करे हमें वो लाइट्स देखने को मिल जाए। तो एक मेरी ज़िंदगी का एक यूनिक सा एक तजर्बा है। तो बाकी हमारे जो यहाँ पर होस्ट हैं, क्या नाम है उनका, हम्मादुल्लाह भाई, वो बताएंगे। और हमारे जो होस्ट में नबील भाई हैं, ये आपको बताएंगे नॉर्थ पोल के बारे में। तो ये है जी हम्मादुल्लाह भाई, जिनके जो मेरे होस्ट हैं यहाँ वैंकूवर में, स्पेशल वैंकूवर में। ये हमारे ये बलोच हैं, बलोच ठीक है ना, लेकिन यही के नेशनल है। और ये हैं जी हमारे नबील भाई। जरा रिपोर्ट पेश करें आप तो नॉर्थ पोल के बारे में। आपने कहा ना मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, कुतुब शुमाली, जी वहाँ भी मस्जिद ही है अल्हम्दुलिल्लाह। उसको कहते हैं मिडनाइट सन मॉस्क। कमाल की बात यह है कि वहाँ भी लोगों ने मस्जिद बना दी मुसलमानों ने। उसको, इसका मतलब है आधी रात को सूरज निकलने वाली मस्जिद, मस्जिद निस्फुल लैल वन नहार। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मस्जिद
की भी बहुत बड़ी तारीख है कि वहाँ कैसे बनी, किस तरीके से बनी, कैसे मुसलमानों ने जद्दोजहद की, वो जब वहाँ मुफ्ती साहब के साथ पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। और उसके अलावा वहाँ पे आर्टिक सर्कल जो है, एक अंटार्कटिक है और ये आर्टिक ओशन है। आर्टिक ओशन के बिल्कुल हम इब्तदाई हुदूद में दाखिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। वहाँ पे जो इक्वेटर की जो लाइन है वो दोनों मिल जाती है, इस वजह से सूरज जो है गुरूब और उसमें तुलू होने का। अच्छा, एग्जैक्ट उस लाइन पे हम पहुंचेंगे? एग्जैक्ट उस लाइन पे पहुंचेंगे जी। वेरी गुड यार, जो बिल्कुल यानी मरकज है। मरकज है जी, बिल्कुल मरकज। जबरदस्त हो गया, यानी यूं समझें कि उसके बाद हम जमीन के दूसरी जानिब जाना शुरू हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, हटो बच्चों, हो गया, आगे चलें। और उसके अलावा वहाँ पे हम इनोविक से आगे जो 150 से 200 किलोमीटर की ड्राइव है, टक टुयाटुक एक इलाका, टुयाटुक नाम है उसका। उसको शॉर्ट फॉर्म मच्छी की तरह है जापान में जैसे, और शॉर्ट फॉर्म में उसको बोलते हैं टक। तो वहाँ पे भी जो इंडिजिनस कम्युनिटी जो यहाँ के असल बाशिंदे हैं, जिनको नेटिव रेड इंडियंस भी कहते हैं, उनके दो कबीले बसते, मेटिस और मंगोल्स। यानी ब्रिटिश के यहाँ आने से पहले ना जी, जो यहाँ की असल आबादी है, जाहिर है वो बहुत थोड़ी रह गई है, वो बहुत ही अलग कौम है जो रहा करती थी जी। तो वो भी, उनके भी दो कबीले वहां पर हैं और उनके भी आबा अजदाद की जो नस्लें हैं, अगर उनका नस्ब देखे तो वो भी मुसलमानों से जाके मिलता है। अगर कोई मिल गया इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे नस्ब वहाँ पे। इन्होंने मुझे बताया था यहाँ इनके काफी, जाहिर है यहीं के मकामी है नबील भाई, तो कि ये जो यहाँ के असल मकामी लोग हैं ना, जो सदियों से यहाँ आबाद हैं, उनके बूढ़े बताया करते थे कि हमारा नस्ब जाके मुसलमानों से मिलता है। अगरचे अभी वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन उनके बूढ़े ये बताया करते थे कि हमारा जो नस्ब है ना सदियों पहले, वो मुसलमानों से जाके मिलता है। और फिर उनका जो मजहब है वो रूहों की परस्तिश करते हैं अपने आबा और अजदाद की बस जी। अच्छा, ये बताएं कि ये नॉर्थ पोल पे कौन कौन गया यहाँ कनाडा से अभी? अच्छा, नॉर्थ पोल पे हज़रात में माजी में तो कुछ जमातें गई थी यहाँ पे, तबलीगी जमातें गई, लेकिन उलमा में से आप पहले हैं जो इस वक्त वहाँ जा रहे हैं। माशाल्लाह, सल्लु अलल हबीब। नहीं गया उधर माशाल्लाह, नहीं ऐसा नहीं, कोई नहीं गया वहाँ पे। चलो जी, अल्लाह ने हमें कहाँ कहाँ पहुँचा दिया और वहाँ बयान होगा इंशाल्लाह। तो हमें नीयत अगर हमारी ठीक हो, जज्बा ठीक हो, तो ये बड़ी सादत की बात है कि ज़मीन के आखिरी किनारे तक अल्लाह ने हम जैसे नालायकों के ज़रिए इस्लाम की दावत पहुँचाई। हमारा तो इसमें कोई वो नहीं है, ये जिनकी तरफ हम मंसूब है, जिन बड़ों की तरफ, तो ये उनकी बरकत है। ये ज़मीन के आखिरी किनारे तक भी अल्लाह ने दीन की दावत को, तौहीद की दावत को हम जैसे नालायकों के ज़रिए पहुँचाया। तो इसलिए हम कहते हैं कि आप इंडिविजुअली ज़िंदगी ना गुजारें, आपके कोई बड़े हों जिनकी तरफ आपकी निस्बत हो, तो जो सदियों से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सनद मुत्तसिल के साथ जो हमारा सिलसिला चला आ रहा है, तो जब तक ये नहीं होगा तो दीन की कोई, मेरा ख्याल है कोई बड़े पैमाने पर शायद काम मुश्किल हो जी। तो अब जो है ये सफ़र हमारा अब जो है ना शुरू हो रहा है, वहाँ हम जाएंगे तो फिर इसके बाद इंशाल्लाह मजीद उलमा का सिलसिला चलेगा। और वहाँ दावत का काम तो तबलीग वाले तो पहले ही पहुँच चुके हैं भाई, तबलीग वाले तो खानदानी, और शायद कोई गुजराती गया हो वहाँ पे भी मेरा ख्याल है। मस्जिद किसने बनाई है वहाँ जो नॉर्थ पोल पे? मस्जिद एक इदारा था विनिपेग, यहाँ पे एक शहर है जो कि नॉर्थ पोल से भी 3000 किलोमीटर दूर है, जुबैदा फाउंडेशन, ये कतर का एक इदारा है। उन्होंने वहाँ पे पूरी मस्जिद को असेंबल किया और फिर ट्रक के थ्रू वो मस्जिद वहाँ गई है। कतर का इदारा जुबैदा फाउंडेशन। अरब लोग मस्जिदें बनाने में बहुत तेज होते हैं, तो वैसे मेरा ख्याल है एक आम आदमी के लिए वहाँ मस्जिद बनाना मुमकिन भी नहीं था। इन्होंने मुझे बताया कि वहाँ जो मस्जिद है ना, वो ऐसे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ कोई वसाइल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो पूरा मस्जिद का स्ट्रक्चर एज इट इज उठा के ले जाके वहाँ फिक्स किया गया है। यानी मैं और आप जा रहे हैं तो 3 फ्लाइटें बदल के वहाँ पहुंचेंगे और फिर उसके बाद भी हमें गाड़ी में जाना है आगे। तो सोचें कि मस्जिद का इतना बड़ा स्ट्रक्चर उठा के इतनी दूर जगह पे ले जाके फिट कैसे किया होगा। हटो बच्चों, हो गया। वैनकूवर बहुत खूबसूरत सिटी है और यहाँ मौसम भी मुतदिल रहता है। वाहिद कनाडा का एक सिटी है जिसके बारे में कहा जाता है कि, कहा क्या जाता है, यहाँ जो लोग हैं वो बोल रहे हैं, जो मुशाहिदा पर मबनी हकीकत है, यहाँ का मौसम मुतदिल होता है। वरना इनका टेम्परेचर जब माइनस पे जाता है ना, तो -30 -40 ये इन लोगों की सर्दी। अब -40 का हमारा डीप फ्रीजर भी ऐसा नहीं होता। हम जो बकरीद में कुर्बानी के गोश्त जिस फ्रीजर में रखते हैं ना, उसका टेम्परेचर भी ऐसा नहीं होता। इसलिए मैं कनाडा वालों से कहता हूँ कि अगर आपको इतनी सर्दी अच्छी लगती है तो हमारे डीप फ्रीजर में आके बैठ जाओ भाई, क्या ख्याल है। वहीं हम आपको चाय पराठे सब कुछ वहीं पहुँचा दिया करेंगे। 3 फ्लाइटों की जो डिटेल है वो बेसिकली हम जा रहे हैं यहाँ से वैनकूवर से व्हाइट हॉर्स जी, फिर उसके बाद नेक्स्ट फ्लाइट है हमारी व्हाइट हॉर्स से ओल्ड क्रो,
फिर ओल्ड क्रो से हम जाएंगे इनोविक, ये छोटा शहर है जहाँ पे आबादी है। फिर वहां से हम ड्राइव करेंगे जो तकरीबन 80 किलोमीटर की ड्राइव है, और वो शहर का नाम है, किलोमीटर है वो 80 142 142 तीन शहर बदल के, वैंकूवर से व्हाइट हॉर्स, फिर व्हाइट हॉर्स से ओल्ड क्रो। ये नॉर्थ पोल जाने की कहानी हो रही है बयान, ठीक है। व्हाइट हॉर्स से ओल्ड क्रो, वहां से फिर नेक्स्ट फ्लाइट है ओल्ड क्रोज टू इनोविक, ओल्ड क्रो से फिर इनोविक, ये नेक्स्ट फ्लाइट है। फिर वहां से 140 किलोमीटर आगे नॉर्थ पोल है, वो ड्राइव करके जाएंगे। और उस सिटी का नाम है, बड़ा मुश्किल सा नाम है, टुक आप गूगल कर लें, इंशाल्लाह मिल जाएगा। जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका फी सफरिना हाज़ा अल-बिर्रा वत-तक़वा मिन अल-अमली मा तर्दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन वअसाइ सफरी व कआबति अल-मंज़रि व सुलूकि अल-मुनक़लिबि फ़िल मालि वल अहल। अल्लाहुम्मा हव्विन अलैना सफरना हाज़ा वत्वी अन्ना बु'दह। अल्लाहुम्मा अंता as-साहिबु फ़िस सफरि वल ख़लीफ़तु फ़िल अहल। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़रा लना हाज़ा व मा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। We are about to land व्हाइट हॉर्स। वैंकूवर से व्हाइट हॉर्स ये 2.5 घंटे का सफ़र है। आगे फिर इंशाल्लाह 2.5 घंटे फ़्लाइट हमारी व्हाइट हॉर्स से ओल्ड क्राउ, फिर वहाँ से 2.5 घंटे ओल्ड क्राउ से इनोविक, और इनोविक से फिर 2 घंटे की ड्राइव है नॉर्थ पोल इंशाल्लाह। बहुत ही छोटा सा शहर है। दुनिया में कहाँ कहाँ लोग आबाद हैं, पूरे आखिरी कोनों पे भी आबाद हैं लोग। किसी जगह को छोड़ा नहीं लोगों ने।
कोर्स इस शहर का नाम है जी। बिस्मिल्लाह। से ओल्ड क्रो, ये भी 2.5 घंटे की फ्लाइट है। बहुत छोटा सा जहाज है और थोड़े से ही लोग बैठे हुए हैं इसमें। बिल्कुल नॉर्थ की तरफ बहुत खूबसूरत चश्मे आपको रास्ते में नजर आ रहे हैं। स्टे किया, फिर ओल्ड क्रो से अब हम इनविट नाम जो है ओल्ड क्रो पहुंचे नहीं, बीच में स्टॉप था टॉसन। अच्छा टॉसन स्टॉप पे रुके हैं, अब ओल्ड क्रो जा रहे हैं। रास्ते में पानी जमा हुआ नजर आ रहा है जगह जगह। नहरें जो है ना ठंड से जम गई हैं, ये बर्फ बन गई है ऊपर से, आप देख रहे हैं। ये सब पानी ऊपर जम गया है ठंड से। यहाँ लैंडिंग करने वाले हैं इंशाअल्लाह। ये भी 2.5 घंटे की थी ना हमारे, बीच में आधा घंटे के लिए जहाज रुका भी था किसी और छोटे से सिटी में। बहुत ज़्यादा हम नॉर्थ की तरफ आ चुके हैं और हमारा जहाज भी छोटा सा है। थोड़ी सी ओल्ड क्रो। हम अगली फ्लाइट पकड़ के मजीद नॉर्थ की तरफ जाएंगे हम, बिल्कुल नॉर्थ पोल, कुतुब शुमाली इंशाअल्लाह। उर्दू में तर्जमा बनेगा ओल्ड क्रो का बूढ़ा कौवा। पता नहीं ये नाम क्यों रखा है। असल जो नेटिव है ना, मकामी कैनेडियन, वो रहते हैं, यानी जो अंग्रेजी नहीं है।
आप ये देखें, रनवे भी कच्चा है, रोड भी नहीं है इसके ऊपर, कच्चा रनवे बगैर रोड का, यानी पायलट ने कच्चे में उतारा है। क्या दोबारा उड़ रहा है? तो दोबारा रनवे पे स्पीड पकड़ ली इसने। ये है जी कनाडा में ओल्ड क्रो, ये नॉर्थ पोल के करीब है, लेकिन अभी हमने मजीद एक फ्लाइट पकड़ के आगे जाना है। देखो कच्चा रनवे, पहली दफा आपने देखा होगा कच्चा रनवे बगैर रोड के। ये हम यहाँ पहुँच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड क्रो, और अब हम दूसरी फ्लाइट से हम जा रहे हैं नोवी क्या नाम है, नोवी इनोविक जाएंगे, और इनोविक से फिर इंशाल्लाह 2 घंटे गाड़ी में नॉर्थ पोल। बहुत सारे छोटे छोटे तस्वीरें आप देख सकते हैं। तैयारा है, कई एयरपोर्ट पे उतर के नई सवारियां लेके चल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पहुँच चुके हैं जी इनोविक। इस तैयारे में छोटा सा तैयारा है, 2 2 4 तो 6 तकरीबन 7 घंटे हवा में रहने के बाद बीच में 3 दफ़ा इसने लैंड किया है, बल्कि 4 दफ़ा लैंड किया और 4 दफ़ा फिर टेक ऑफ किया। नई सब मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों पे उतर। ये ऐसा गैर आबाद सा एयरपोर्ट है। चलें जी। Subscribe to our fascinating and informative vlogs. Join us as we explore the world. Hit the subscribe button now.